6,60,000 पेड़ जो है वो गुड़गांव में लगे हैं, टोटल सभी डिपार्टमेंट से मिला के। तो पहला सवाल है कि इसमें से अभी जिंदा पेड़ कितने हैं? क्या कोई सर्वे रिपोर्ट है, कोई डाटा है? नहीं, लेकिन देखिए सर्वे तो अभी नहीं है, लेकिन हमारा जो है वो जो जीवित पेड़ बचते हैं लगभग उसमें हमारा 80% है, 80% पेड़ जीवित बचते हैं हर बार। चलिए 80% के हिसाब से भी अभी सभी को पता है कि गुड़गांव जो है उसमें एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू रहता है अभी। लेकिन हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डाटा है, ये कोरोना के समय के अंदर जब लॉकडाउन था तब वो कम दिखाया गया, लेकिन वो प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। पोल्यूशन जो है वो गुड़गांव का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसमें अभी गुड़गांव की आबादी जो है वो डिपार्टमेंट दिखाता है 20 लाख, लेकिन एक्चुअल में किराएदार और लेबर को मिला के 40 लाख से ऊपर जो है वो गुड़गांव की आबादी है। आरटीओ का जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर जो है वो लाखों जो है वो गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि एक आदमी और एक गाड़ी के हिसाब से एक आदमी को 5 पेड़ चाहिए, छोटे बड़े मिला के 5 पेड़। तो टोटल मिला के हमारे पास गुड़गांव के अंदर 2 करोड़ पेड़ चाहिए हमें। और आपके डाटा के हिसाब से 6,60,000 और पुराने पेड़ भी लगा लें तो 10 लाख पेड़। उसमें से अगर जब आप सोचे कि चलो 80% भी लगा लो तो 10 लाख पेड़ में 8 लाख पेड़, तो 2 करोड़ और 8 लाख का कंपैरिजन जो है वो, तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर जो अगला साल है उसमें जो 9 लाख का जो आपने टारगेट लिया है वो इसको बैलेंस कर नहीं पाएगा, क्योंकि 1 लाख था पिछली बार का, पहले तो 9 लाख लगा नहीं पाएंगे। थोड़ा इसके लिए अपना टीम वर्क जो है वो हमारे को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जैसे हमने आप डाटा नहीं बता पाए, हमने वैसे कर दिया कि भाई 80% पेड़ जिंदा रह जाते हैं। जीआईएस मैपिंग जो है और ड्रोन की मॉनिटरिंग से इन पेड़ों की पूरी जो है हम जो है इन जो अगले समय में हम लगाने वाले हैं पेड़, उनका देखभाल की जाए, जिससे कि हमारे पास पूरा का पूरा आगे डाटा भी मेंटेन हो। थैंक यू। जो मेंबर ने बात कही वो हम जियो टैगिंग अब की बार शुरू कर रहे हैं, और जो उन्होंने आंकड़ा दिया कि पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे 2 करोड़ पेड़ लगने चाहिए, इतनी हमारे पास भूमि नहीं है। हरियाणा के पास केवल 3.6% भूमि फॉरेस्ट के लिए है, जो कि दुनिया की जो डिमांड है वो 30% की है। तो अगर हमारे सारे पेड़ जो लगे हैं उनको भी लगाएं तो वो हमारे पास 7% के करीब बनती है। लेकिन मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि कुछ जो काम हम कर रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे पास जो 3.5 है उसमें हम इतने लगाएं कि वो कुछ ना कुछ तो हम कवर करें। मैं मेंबर की भावनाओं से बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। तो उसके लिए जो हमने प्रयास किया, हमने 1146 गांव पिछली बार चुने, उनमें एक तरफा हमने पेड़ लगाए, जहाँ भी जगह खाली थी वहाँ हमने पेड़ लगाए। अब की बार हमने 2000 गाँव चुने कि वहाँ हम पेड़ लगाएंगे, और उसमें 70% काम हमारा पूरा हो चुका है। हमने एक नई योजना दी, पहले पिछली सरकार में भी था, पिछली सरकार में भी पंचायत की भूमि पे सरकार वन विभाग पेड़ लगाता था, लेकिन वो पेड़ ज़्यादातर सफेदे के या किसी दूसरे पॉपुलर के होते तो 7 साल के बाद कट जाते थे। तो उसमें हम एक नया चेंज करके ले, मैं मेंबरों के सामने जानकारी भी देना चाहूँगा कि हमने बाग लगाना शुरू किया, क्योंकि बाग अगर लग जाएगा तो कम से कम 50-60 साल तक पर्यावरण की रक्षा करता रहेगा। तो हमने वो स्कीम एक शुरू की। ऐसे ही हमने एक योजना चलाई कि जो किसान की साइड में है, क्योंकि किसान बड़ा दुखी था, वो दिखता था सफेदा उसके साथ खड़ा तो उसको खींच देता या तोड़ देता। तो हमने एक योजना अभी शुरू की कि जो किसान की साइड में जो पेड़ लगाएंगे, अब की बार हमने 3 जिलों में शुरू की कि फलदार पेड़ लगाएंगे। वो फल जो होगा वो किसान का ही होगा, ताकि किसान को ये अच्छा लगे कि अगर मान लो 2 एकड़ जमीन उसके साथ है तो उसको 2 बीघे का भाग फ्री फंड में मिल गया। फल किसान के होंगे, पेड़ मारा होगा। इसके साथ ही हमने पेंशन की स्कीम शुरू की। जो पुराने पेड़ थे, क्योंकि लोग उनको काटते जा रहे थे, तो उनके लिए कुछ उनकी जरूरत ये भी थी कि उनमें कुछ खोखर होती है और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो वहीं अंडे देते हैं, तो वो एक समस्या आने लग रही थी बहुत बड़ी आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके लिए हमने पेंशन की योजना शुरू कर दी, प्राणवायु देवता के नाम से 2,500 रुपये पेंशन साल में हमने उसकी कर दी। और इसी प्रकार से पेंशन बढ़ी, जिसकी भी जमीन में वो पेड़ होगा वो पैसा उसी को मिल जाएगा। अगर पंचायत की होगा तो पंचायत को मिल जाएगा, मंदिर की होगा तो मंदिर को मिल जाएगा, व्यक्ति की जमीन में होगा तो वो पैसा व्यक्ति को मिल जाएगा।
उसके अलावा जो रेलवे लाइन थी, रेलवे लाइन पे कहीं भी पेड़ प्लांटेशन नहीं थी। तो अब की बार हमने रेलवे के साथ भी एमओयू साइन किया और उनके साथ हमने सहमति बना ली। उनकी समस्या थी कि बड़े पेड़ लगाएंगे तो बड़े पेड़ कहीं उनकी पटरी पे गिर के समस्या ना खड़ी कर दे, तो हमने कहा कि हम छोटे पेड़ लगा देंगे, जो दूरी पे है बड़े पेड़ लगा देंगे। तो वो भी हमारे साइन हुए। दूसरा, मैंने मुख्यमंत्री जी ने कहा जो पंचायती भूमि है उसमें से भी 10% भूमि हर पंचायत में पेड़ लगाने के लिए देगी और प्रति गांव में पंचवटी लगाने का और हर गांव में 1000 पेड़ देने का। और दूसरा, जो विद्यार्थी है उनको पेड़ देने की मैंने एक स्कीम शुरू की है। ये तो मेरे ख्याल से पहले ही चल रही बच्चों को देने की, तो उसमें भी हमने, और हम आने वाले टाइम में एक और शुरू कर रहे हैं कि जो बच्चा जब 8वीं पास करेगा तो 9वीं क्लास में उसको एक पेड़ देंगे, और जब वो 12वीं पास करेगा तो उसको हम प्रमाण पत्र देंगे, उसके नंबरों में वो शामिल होगा कि उस पेड़ को की देखभाल इसने कैसे की। जैसी उसकी देखभाल होगी उसी हिसाब से उसको नंबर देंगे ताकि हम अपने पर्यावरण को ठीक कर सकें। मंत्री जी, आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद। अभी बहुत लंबा हो गया, बाकी क्वेश्चन है। अभी एमएलए साहब, मेरी बारी अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रश्न। हो गया। मैं मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके प्रयास जो हैं उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ये नहीं पता चल पाया गुरुग्राम के बारे में क्या, हमें गुड़गांव के अंदर आगे आने वाले समय में नहीं पेड़ों के फिर तो लंबा हो जाएगा। गुरुग्राम के बारे में पेड़ जो है जितनी हमारे पास अभी भूमि है,